Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. As you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, and second chapter, that is Sources of Corporate Finance, and then we have started with third chapter, that is Issue of Shares. Alright, and as you all know that हमारा जो syllabus है वो reduce हुआ है. So as per Maharashtra board, okay, so if you talk about chapter number third, so in chapter number third you are not going to get any question of classification of share capital, procedure for allotment of shares, calls on shares, forfeiture of shares and surrender of shares. ओके, सो फर्स्ट और सेकेंड जो है क्लासिफिकेशन एंड प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, वीडियो मैंने इसका अपलोड किया हुआ है. ओके, तो आपको अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना है उस चीज़ को तो आप पढ़ सकते हो, बट आपको एग्जाम में ये नहीं पूछने वाला है. और कॉल्स ऑन शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स, इसके वीडियोस मैंने बना के रेडी रखा था, बट ये क्योंकि आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, दैट इज़ वाई आई एम नॉट गोइंग टू अपलोड. ऑलराइट, सो जो आपको एग्ज़ाम में आने वाला है वही क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, और उसी का जो नोट्स है मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, और वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं सारे वीडियोस में. ऑलराइट, इसका मतलब ये हो गया कि जो जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा, ओके, वो सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आने वाले हैं, और जो नहीं आने वाले हैं मैं वो आपको हर एक वीडियो में जब जब जो चैप्टर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है. ओके, और मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है आपके लिए, जहाँ पे मैंने सारी चीज़ें OCM, SP, इको, इंग्लिश, BK क्या क्या नहीं आने वाला है वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया है. आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो. ऑलराइट, सो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछता है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ओके, सो इन अवर टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल और ईजी है. ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर मीन्स व्हाट, आप अपनी मर्जी से, ओके, सपोज यू आर द शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी एंड इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर योर शेयर्स, आपको अपना शेयर जो है वो ट्रांसफ़र करना है टू अदर पर्सन, तो आप क्या कर सकते हो, अपना शेयर किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर दोगे. जब तक कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, ओके, जब तक कि आपके पास शेयर है तो आप कंपनी के लिए शेयर होल्डर हो, आप कंपनी के ओनर हो, और जैसे ही आप अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर दोगे, मतलब सेल कर दोगे, ओके, तो ऑटोमेटिकली आप जो हो, आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहोगे. जिस पर्सन को आपने ट्रांसफ़र किया है वो पर्सन क्या बन जाएगा, कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा. ऑलराइट, फिर जो डिविडेंड मिलने वाला होगा वो आपको नहीं मिलेगा, उस पर्सन को मिलेगा. ओके, तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर को ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं. ओके, बट सिंपल सा जो है वो ये है कि वॉलंटरीली व्हेन अ पर्सन गोइंग टू ट्रांसफर द शेयर और सेल देयर शेयर्स टू अनदर पर्सन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ओके, आप इसको पैसों के लिए ट्रांसफ़र कर सकते हो, या फिर अगर आपको गिफ्ट देना है किसी को, ओके, तो आप वो गिफ्ट भी दे सकते हो. ओके, तो ये चीज़ होती है. अगर आप हमको पता है कि गिफ्ट क्या क्या होता है, लेकिन जो शेयर्स होता है, शेयर्स भी एक तरीके का गिफ्ट आप कर सकते हो किसी को, मतलब आप किसी को किसी कंपनी का शेयर होल्डर बना सकते हो. ओके, और उसको क्या मिलेगा, रिटर्न में डिविडेंड मिलेगा. ऑलराइट, सो यही कॉन्सेप्ट है जो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और जो भी हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीज़ें आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है. ऑलराइट, हाँ, अगर मेरे को कुछ डिफ़िकल्ट लगेगा कि हाँ बुक के अंदर कोई चीज़ डिफ़िकल्ट दिया हुआ है आपको, तो मैं उसको ईजी वे में आपको बना के बताऊंगा, बट अभी ये आपकी बुक के अंदर ही काफ़ी ईजी दिया हुआ है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. ऑलराइट, नाउ transfer of share means voluntary transfer of shares by a member of a company in favor of another person. Okay, अभी आप सपोज यू आर द शेयर होल्डर, तो आप कंपनी के मेंबर हो, एंड वॉलंटरीली यू आर ट्रांसफरिंग योर शेयर्स टू अनदर पर्सन, किसी और को आप क्या कर रहे हो, शेयर्स ट्रांसफ़र कर रहे हो. ऑलराइट, नाउ आप मेंबर में ट्रांसफ़र द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, मतलब पैसों के लिए आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, और गिव इट एज अ गिफ्ट. ओके, आप गिफ्ट भी किसी को ये शेयर कर सकते हो. ओके, आप अपने नाम, आपके नाम पे शेयर है, अगर आप किसी अपने सिस्टर को, अपने ब्रदर को या अपने फ्रेंड को शेयर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, तो आप उसको शेयर भी एज अ गिफ्ट दे सकते हो. ओके, तो इससे क्या होगा, वो शेयर हमेशा उसको डिविडेंड, उसको प्रॉफिट कमा सकता है, डिविडेंड कमा सकता है उस शेयर के ऊपर. ओके, एवरी मेंबर हैज़ अ राइट टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स. तो एवरी मेंबर हैज़ द राइट टू ट्रांसफ़र देयर शेयर्स, जिसको भी उसका शेयर ट्रांसफ़र करना है, दैट पर्सन कैन ट्रांसफ़र देयर शेयर्स. बट वी ऑल नो पब्लिक कंपनी होती है और प्राइवेट कंपनी होती है, तो हाँ, ये आपको सीखना है, ये यहाँ पे कुछ नया आपके लिए होगा. ओके, नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी. सो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज,
शेयर आर फ्रीली ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो जो पब्लिक कंपनी होगा उनके अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगा तो वो कंपनी के जो मेंबर्स होंगे दे कैन ट्रांसफर देयर शेयर्स। मतलब पब्लिक कंपनी का अगर आप शेयर परचेज कर रहे हो देन यू कैन ट्रांसफर योर शेयर्स। ओके, whereas in case of private company there are restrictions on free transfer of shares। कुछ restrictions है, कुछ conditions है, कुछ rules and regulations है जो प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा। तो अभी आपको यहाँ पे याद ये रखना है कि इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, सो पब्लिक कंपनी में यू कैन ट्रांसफर योर शेयर फ्रीली, बट इफ यू टॉक अबाउट प्राइवेट कंपनी, सो इन प्राइवेट कंपनी देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ओके ऑन फ्रीली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, सो ईजी है बहुत। ओके, चलो आगे देखते हैं अभी। A member has to apply to the company for transfer of shares by filling the instrument of transfer। ओके, सिंपल, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफर योर शेयर्स, सो आपको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर होगा, मतलब एक पेपर होगा, उसके बाद आपको डिटेल लिखना होगा आपको, एंड देन सबमिट द शेयर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड ट्रांसफर फीस। ओके, सो दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर एंड योर शेयर सर्टिफिकेट you have to give to the company। Okay, you have to submit to the company। all right, now member who is transferring the shares is called as transferor। okay, आप you are the shareholder now। okay, आप जो शेयर होल्डर है और जो शेयर को ट्रांसफर कर रहा है दैट पर्सन इज नोन एज ट्रांसफरर। ओके, उसको बोलेंगे ट्रांसफरर। तो अभी हम लोग एग्जांपल जो लिए उसमें आप शेयर होल्डर हो एंड यू आर प्लानिंग टू ट्रांसफर योर शेयर्स टू अनदर पर्सन, तो आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे ट्रांसफरर, और आप जिसको ट्रांसफर करोगे वो बन जाएगा ट्रांसफरी। ओके, चलो फिर से देखते हैं पॉइंट को। member who is transferring the share is called as transferor and to whom the shares are to be transferred, और to whom यानी जिसको शेयर ट्रांसफर हो रहा है is called transferee। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफरी बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, इजी है। ऑलराइट, A member can sell either a part or entire shares held by him। ओके, सपोज आपके पास कंपनी के 10 शेयर्स है, आपको चाहिए तो आप 10 के 10 पूरे ट्रांसफ़र कर दो, यानी इसको बोलेंगे इंटायर शेयर्स। आप पूरे के पूरे शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट, आप जो पार्टली है, मतलब 10 शेयर्स अगर आपके पास है तो यू कैन ट्रांसफ़र 2 शेयर्स, 3 शेयर्स, 4 शेयर्स, 5 शेयर्स, 6 शेयर्स। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितना ट्रांसफ़र करना है। ऑलराइट, ट्रांसफर इज सेट टू बी completed only when transfer is registered in the register of members। ओके, तो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है ये कैसे पता चलेगा कि कंप्लीट हो चुका है, जब आपका नाम मेंबर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से हट जाएगा। ओके, और जिसको आपने ट्रांसफ़र किया, मतलब जो ट्रांसफ़र ही था उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में आ जाएगा, तो वहाँ पे वी कैन से दैट कि हमारा जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है वो कंप्लीट हो गया है। ऑलराइट, चलो ये तो था फिजिकल फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डीमेट फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र। ओके, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम, डिपॉजिटरी सिस्टम में मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स आपका होगा डीमेट अकाउंट में जो होगा। ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर डीमेट अकाउंट में आपका शेयर्स होगा, डीमेट का मतलब हो गया कि अगर आपने एक अकाउंट ओपन किया हुआ है बैंक के अंदर, डीमेट अकाउंट जिसको बोलते हैं, और नॉर्मल जैसे आपका सेविंग अकाउंट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, मनी का ट्रांजैक्शन होता है। ओके, आप डिपॉजिट करते हो या पैसा निकालते हो, वो ट्रांजैक्शन होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट डीमेट अकाउंट, तो डीमेट अकाउंट में शेयर्स का एक्टिविटी होता है। ओके, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम। ट्रांसफर ऑफ शेयर इज ऑटोमेटिकली डन ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी अगेंस्ट पेमेंट। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र टाइप नहीं करना पड़ेगा और आपको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी को देना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि उस पर्सन है, ट्रांसफरी ने आपको पैसा दे दिया, आप क्या करोगे, शेयर उसको ट्रांसफ़र कर दोगे। ऑलराइट, अच्छा, कुछ नहीं समझ में आएगा या कोई चीज़ मैंने डिटेल में आपको नहीं बताया रहेगा और आपको नहीं समझ में आया होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ेंगे अभी। वंस द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरर एंड्स। ओके, शेयर जैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएगा, ओके, किसको, ट्रांसफरी को, तो जो भी आपका लाइबिलिटी था कंपनी के ऊपर वो पर्सन का लाइबिलिटी बन जाएगा, मतलब आपके ऊपर से जो लाइबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगा। ऑलराइट, चलो, स्टम्प ड्यूटी हैज़ टू बी पेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म। ओके, फिजिकल फॉर्म की बात करोगे तो यू हैव टू पे स्टम्प ड्यूटी। ओके, आपको पे करना पड़ेगा। बट इन डीमेट फॉर्म, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा, जो अकाउंट होगा आपका डीमेट फॉर्म में, नो स्टम्प ड्यूटी इज पेबल। यहाँ पे आपको स्टम्प ड्यूटी पे करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। ऑलराइट, बस यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टम्प ड्यूटी का एक्ट दिया हुआ है, आपको सिर्फ देख लेना है एक बार।
तो एज पर द इंडियन स्टम्प एक्ट 1899 अ टैक्स इज पेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा वो देखो, व्हेन द ट्रांसफर डीड इज एग्जीक्यूटेड, जब ट्रांसफर का डीड एग्जीक्यूट होगा, ओके, वो टाइम पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को यू हैव टू पे स्टम्प ड्यूटी, और स्टम्प ड्यूटी होगा, स्टम्प ड्यूटी इज 0.25% ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एज ऑन डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांसफर। मतलब जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है, अगर आज जो शेयर ट्रांसफर हो रहा है, तो आज जो मार्केट में आपके शेयर का वैल्यू होगा उसके हिसाब से उसका 0.25% जो है स्टम्प ड्यूटी आपको पे करना होगा टू द गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो ये था आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये तो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स आपका कंप्लीट हो गया। बट क्या ज़रूरी है, अगर आपको शेयर ट्रांसफ़र करना है तो कंपनी वो एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ हम लोग ट्रांसफ़र करते नहीं। कुछ कंडीशंस है, कुछ प्रॉब्लम होती है जहाँ पे कंपनी आपका जो ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट होता है, ट्रांसफ़र करने के लिए आप जो कंपनी को बताते हो, तो कंपनी उस चीज़ को रिफ्यूज़ करती है। ओके, सो आप शेयर होल्डर हो, आपको शेयर ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे कंपनी आपको मना कर रही है कि नहीं, कि आप जो शेयर्स है वो आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी वही देखते हैं क्या कंडीशंस होता है, क्यों कंपनी एक शेयर होल्डर को उसका शेयर ट्रांसफ़र करने से मना करती है। ओके, लेट्स सी नाउ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव द अथॉरिटी टू रिफ्यूज़ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ओके, तो जिस टाइम पे आप सोचोगे कि आपको शेयर ट्रांसफ़र करना है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे कंपनी के, दे हैव द अथॉरिटी और राइट टू रिफ्यूज़ योर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। वो लोग रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, कौन कर सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलो, a notice of refusal giving the reason for refusing transfer by the board is to be sent to the member within 30 days, from the date on which the instrument of transfer was delivered to the company. Okay, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि if a board of directors is going to refuse your transfer, so within 30 days they have to send a notice. Okay, उनको नोटिस दे के बताना पड़ेगा that why we are refusing your transfer of shares. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे है द बोर्ड में रिफ्यूज रजिस्टरिंग दी ट्रांसफ़र अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। तो क्या क्या कंडीशंस है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। बट हाँ, आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनको राइट है दैट दे कैन रिफ्यूज़ योर शेयर्स। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं अभी। When the provisions for transfer of shares as given in the article of association is not fulfilled by the member. Okay, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का, इफ अ मेंबर, ओके, इफ अ शेयर होल्डर फेल टू फॉलो एनी कंडीशन, सो इन सच सिचुएशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ओके, तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो कंडीशंस है उसको फुलफिल नहीं करता है कौन? द मेंबर ऑफ द कंपनी, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, इन सच केस आपको शेयर ट्रांसफर करने का परमिशन नहीं मिलेगा, रिफ्यूज हो जाएगा। ऑलराइट, चलो सेकेंड देखते हैं। व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज नॉट एज पर द रूल्स प्रिस्क्राइब अंडर द कंपनीज एक्ट। ओके, सो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर है, जो आप ट्रांसफर कर रहे हो, जो शेयर सर्टिफिकेट, अगर आप मान लो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है वो प्रॉपर नहीं है आपका, ओके, कुछ उसमें मिस्टेक है या फिर आपने उसको घुमा दिया है, तो आपके पास शेयर सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, तो वो केस में आप अपना शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। या फिर आपने जो फॉर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र दिया है फॉर्म भर के, उसमें आपने कुछ मिस्टेक्स किया है लिखने में, ओके, कोई वर्ड है जो नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो गया, या आपने कुछ गलत लिखा है उसके अंदर, तो ये केस में आपका जो शेयर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। ओके, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। when the instrument is not accompanied by the share certificate। ओके, तो शेयर सर्टिफिकेट पे जो डिटेल है और जो इंस्ट्रूमेंट पे है वो मैच नहीं होगा, या फिर वो दोनों अलग होगा, या उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा, तो वो केस में भी आपका जो शेयर है वो ट्रांसफ़र आप नहीं कर सकते हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिफ्यूज़ कर देगा आपको शेयर्स को, आपके शेयर्स को। ऑलराइट, नाउ a member may appeal to the NCLT against the refusal by the board within a period of 30 days, okay, from the date of receipt of refusal notice। okay, जैसे ही सपोज यू आर द शेयर होल्डर एंड यू विश टू ट्रांसफर योर शेयर्स, बट जैसे ही जिस दिन आपने ट्रांसफ़र करने के लिए बोला, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको एक नोटिस भेजा जिसमें उन लोगों ने बताया दैट यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफ़र योर शेयर्स, और आपके ट्रांसफ़र को जो है वो लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया। ऑलराइट, तो इन सच केस
जैसे जिस दिन आपको नोटिस मिला, द मोमेंट यू रिसीव द नोटिस, फ्रॉम दैट डे टू विदिन 30 days, okay, within 30 days you can appeal to the NCLT, that is National Company Law Tribunal, against the refusal by the board of directors. okay, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपका ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रिफ्यूज किया है, ओके, तो उसके अगेंस्ट में आप जाकर NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वहाँ पर जाकर आप उनके अगेंस्ट में केस कर सकते हो. if no notice is received, the member can appeal within 60 days. अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपको नोटिस नहीं भेजा है, ओके, तो 60 डेज में, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ओके, प्राइवेट कंपनी अगर होगा तो, और अगर आपको नोटिस के बाद में नोटिस अगर आपको नहीं आया तो वो केस में आप NCLT को कंप्लेंट कर सकते हो, आप अपील कर सकते हो वहाँ पे विद इन 60 डेज, 60 दिन आपके पास होगा. एंड विद इन 90 डेज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, या फिर पब्लिक कंपनी है और उन लोगों ने आपको नोटिस नहीं भेजा है, किसी बता दिया है कि आपका जो शेयर है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, रिफ्यूज़ कर दिया है, तो आपके पास 90 डेज है. यू कैन गो एंड यू कैन अपील टू द NCLT अगेंस्ट द रिफ्यूजल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको याद रखना है अच्छे से. ऑलराइट, तो ये था आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड रिफ्यूज़ल ऑफ शेयर्स. बहुत ही सिंपल से, सिर्फ आपको कुछ कंडीशन याद रखनी है, ओके, और ये यहाँ पे कंडीशन आपको सिंपल सा दिया हुआ है, ऐसे कुछ भी नहीं है, ओके. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर जो कंडीशंस है वो फुलफिल नहीं हुई, then you are not allowed to transfer your shares when the instrument of transfer is not as per the rules prescribed under the Companies Act. जो इंस्ट्रूमेंट आपने लिखा है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है. अब उसके अंदर क्या है, उतना डीप में मत जाओ, वो हम लोग आगे जब और डीप स्टडी करेंगे नेक्स्ट ईयर, उसके बाद में कभी, तो वहाँ पे आप सीखोगे. तो एज पर द कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो वहाँ पे भी यू आर नॉट अलाउड टू ट्रांसफर योर शेयर्स. नाउ व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अकम्पनाइड बाय द शेयर सर्टिफिकेट, तो शेयर सर्टिफिकेट से अगर मैच नहीं हो रहा है तो वो केस में भी आपका शेयर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा. ये 3 कंडीशंस हो गई. इसके बाद में आप कंडीशन के बाद में आप NCLT के पास जाके जो है अपील कर सकते हो. कैसे कर सकते हो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपका शेयर जो है रिफ्यूज़ कर दिया ट्रांसफ़र करने से, तो जिस दिन आपको नोटिस आएगा उस दिन से लेकर विदिन 30 डेज़ के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अपील करना पड़ेगा टू द NCLT, ओके. और नीचे हमने क्या देखा, प्राइवेट कंपनी अगर है तो 60 डेज़ में, अगर आपको नोटिस नहीं मिला है तो, अगर नोटिस मिला हुआ है तो फिर 30 डेज़, अगर नोटिस नहीं मिला हुआ है और प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर है उसको ट्रांसफ़र करना है तो 60 डेज़, ओके. एंड पब्लिक कंपनी का अगर है तो 90 डेज़, ओके. और नोटिस नहीं मिला होगा तो 90 डेज़, नोटिस मिल गया होगा तो 30 डेज़ में यू कैन अपील टू द NCLT. ऑलराइट, तो ये था आपका ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अक्सर एग्जाम में पूछता है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये पूछता है. फाइन, तो ये बहुत ही इजी एंड सिंपल टॉपिक था. एंड इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ऑलराइट, नाउ प्रिपेयर योर नोट्स एंड स्टार्ट योर स्टडीज़. यू हैव वेरी लेस टाइम टू स्टडी. OC, SP, इको, BK, इंग्लिश, बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, हिंदी, मराठी. तो अभी से अगर आप स्टार्ट करोगे तब जाके आपका जो पोर्शन है वो कंप्लीट होगा पढ़कर. ऑलराइट, so prepare your notes. Till then, thank you very much, students.